1 वर्ष पहले की बात है। पांडव इंद्रप्रस्थ में जुए में हारकर अज्ञातवास जा चुके थे। इसके पश्चात इंद्रप्रस्थ में सूखा पड़ गया। पूरा वर्ष बीत चुका था, किंतु बारिश होने का नाम ही नहीं ले रही थी। धृतराष्ट्र और दुर्योधन दोनों ही इंद्रप्रस्थ की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। इस सूखे का सबसे नकारात्मक प्रभाव पड़ा इंद्रप्रस्थ में रहने वाले शूद्र समाज पर, जो खेतों में मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते थे। सूखे के बावजूद खेती पर लगने वाले कर में किसी प्रकार की कोई कटौती न की गई। वैसे समाज भी जो इन किसानों को ऋण देता था और खेतों की फसलों को बेचकर मुनाफा कमाता था, वह भी इस सूखे से अछूता न रहा, जिस वजह से इंद्रप्रस्थ में कुरु साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह होने लगा। इस विद्रोह को एकलव्य का निषाद कबीला भी समर्थन दे रहा था। लोगों को दुख, तकलीफ और आक्रोश में देख एकलव्य ने इंद्रप्रस्थ के कुछ शूद्रों और वैश्यों के साथ मिलकर एक अराजक नाम का समूह बना लिया। इंद्रप्रस्थ के लोगों में पांडवों और कौरवों दोनों के लिए ही आक्रोश फैला हुआ था, क्योंकि युधिष्ठिर ने इंद्रप्रस्थ को अपनी निजी संपत्ति की तरह जुए में दांव पर लगा दिया था और दुर्योधन एवं धृतराष्ट्र इंद्रप्रस्थ की समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। इसी वजह से धीरे धीरे अराजक समूह में अब क्षत्रिय भी वर्ण व्यवस्था का अंतर भूल कर जुड़ने लगे थे। सभी इंद्रप्रस्थ वासियों को लगता था कि इंद्रप्रस्थ को जुए में दांव पर लगाया जाना इंद्रप्रस्थ एवं इंद्रप्रस्थ में रहने वाले समस्त लोगों का अपमान है। एक ओर सूखे की मार तो दूसरी ओर अपमान की आग। अराजक समूह को किसी भी तरह दुर्योधन एवं युधिष्ठिर दोनों से ही बदला लेना था। इसके लिए अराजक ने अपने गुप्तचर अज्ञातवास बिता रहे पांडवों के पीछे लगा दिए। एक दिन युधिष्ठिर को अकेला पाकर अराजक के सैनिकों ने युधिष्ठिर को बंदी बना लिया। अब बारी थी दुर्योधन की, किंतु राजकुमार होने की वजह से उसके आसपास सैनिकों का पहरा रहता था, तो दुर्योधन तक पहुंचना उनके लिए संभव नहीं था। और जब दुर्योधन इंद्रप्रस्थ में हवन के लिए आया तो अराजक समूह वालों ने मौका मिलते ही दुर्योधन को बंदी बना लिया। अराजक वाले रोज रात एक खेल खेलते थे, जिसमें वह अपने किसी बंदी बनाए गए कैदी को एक भयानक शेर के सामने डाल देते और शेर और उस व्यक्ति की लड़ाई के मजे लेते। इस खेल में दुर्योधन के सभी साथी मारे जा चुके थे। आज रात बारी थी दुर्योधन की। दुर्योधन को खेल के मैदान में लाया गया। दुर्योधन की ऐसी हालत देख कर्ण की आंखों में आंसू आ गए। कर्ण ने दुर्योधन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम चिंता मत करो मित्र, मैं आ गया हूँ। कर्ण गुस्से से पीछे मुड़ा। उसकी आंखों में खून उतर चुका था। उसने देखा कि अराजक समूह के सैनिक भागकर उसकी ओर आ रहे हैं। कर्ण ने अपने धनुष से आसमान में एक तीर छोड़ा। एकलव्य ने आसमान से आग के गोले बरसा रहे कर्ण के तीर को तुरंत ही काट दिया। एकलव्य ने एक और तीर चलाया, किंतु अब की बार यह तीर दुर्योधन के लिए था। जैसे ही तीर दुर्योधन की गर्दन के पास पहुंचा, कर्ण ने तुरंत ही उसे पकड़ लिया। यह देखकर एकलव्य के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। इस तरह की धनुर्विद्या कर्ण ने आज तक नहीं देखी थी। तभी एकलव्य ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ कर्ण, अपने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का घमंड टूट गया? मैं बिना अंगूठे के भी तुम्हें और अर्जुन दोनों को एक साथ हरा सकता हूँ। इससे पहले कर्ण कुछ बोल पाता, एकलव्य ने अगला तीर चला दिया। तीर की गति इतनी तेज थी कि कर्ण और दुर्योधन दोनों तीर के साथ नीचे जाकर गिरे। कर्ण को जमीन पर गिरा देख अराजक के सैनिक कर्ण और दुर्योधन की तरफ उन्हें पकड़ने के लिए भागे। कर्ण तुरंत उठा। उसने एक बार में ही 101 तीर चला दिए। कर्ण ने फिर से एकलव्य पर तीर छोड़ा। तीर जाकर एकलव्य के पांव पर लगा। एकलव्य हंसा और बोला, चलो तुम्हें थोड़ी बहुत धनुर्विद्या तो आती है। कर्ण ने गुस्से में अगला तीर चलाया। अब कर्ण ने साधारण अस्त्र छोड़कर दिव्यास्त्रों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, किंतु कर्ण के दिव्यास्त्र भी एकलव्य को नहीं भेद पा रहे थे। कभी वह कर्ण के तीर को हाथ मारकर गिरा देता, तो कभी वह अपने साधारण तीरों से कर्ण के दिव्यास्त्रों को काट देता। वहीं दूसरी ओर एकलव्य ने कर्ण को तो एक भी घाव नहीं दिया, लेकिन कर्ण के पीछे खड़ा दुर्योधन लहूलुहान हो चुका था। कर्ण दुर्योधन को बचाने की बार बार कोशिश कर रहा था, लेकिन वो एकलव्य के एक भी तीर को दुर्योधन तक पहुंचने से नहीं रोक पाया। अब कर्ण ने अंजलिका अस्त्र का आह्वान किया। जैसे ही यह अस्त्र एकलव्य के पास पहुंचा, एकलव्य ने इसे भी हाथ मारकर गिरा दिया, किंतु यह एक संरक्षक दिव्यास्त्र था। नीचे गिरने के बाद भी इस दिव्यास्त्र में एक जोर का धमाका हुआ।
जिससे एकलव्य का गांव दहल उठा। अब कर्ण ने जानबूझकर ऐसे दिव्यास्त्र छोड़ने शुरू कर दिए कि अगर वह विफल भी हो तो भी आसपास के इलाके को क्षति पहुंचे। एकलव्य ने कर्ण से कहा, मेरे गांव को नुकसान पहुंचाना बंद करो। इस पर कर्ण बोला, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे गांव को क्षति न पहुंचे तो तुम दुर्योधन को क्षति पहुंचाना बंद करो। युद्ध तुम्हारे और मेरे बीच है तो इसका फैसला भी हम दोनों के बीच ही होना चाहिए। चलो हम यहाँ से कहीं दूर जाकर युद्ध करते हैं, किंतु तब तक तुम दुर्योधन को एक बंदी की तरह नहीं, एक मेहमान की तरह रखोगे। कर्ण की इस बात पर एकलव्य राजी हो गया। एकलव्य अब तक कर्ण को हल्के में ले रहा था, किंतु आगे जो उसके साथ होने वाला है उसे इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। दोनों गांव से दूर एक वीरान खेत में युद्ध करने पहुंचे। दोनों के बीच युद्ध फिर शुरू हुआ। एकलव्य ने अपना धनुष धरती पे फेंक दिया। यह देखकर कर्ण चौंक गया। कर्ण ने एकलव्य से कहा, अपना धनुष उठाओ एकलव्य, मैं निहत्थे पर वार नहीं करता। एकलव्य मुस्कुराया और बोला, मुझे लड़ने के लिए धनुष की जरूरत नहीं। धनुष का प्रयोग तो मैं सिर्फ इसलिए करता हूँ कि मेरा ध्यान मेरे कटे हुए अंगूठे पर जाता रहे और मैं यह न भूलूं कि मैं क्षत्रिय नहीं, एक शूद्र हूँ और मेरे अंदर कभी किसी क्षत्रिय को हराकर क्षत्रिय होने का अहंकार पैदा न हो। किंतु तुम और मैं तो एक जैसे ही हैं। खुद को देखो कर्ण, समाज द्वारा घोषित किया गया एक शूद्र जो समाज की नजरों में क्षत्रिय बनना चाहता है। जिस धनुर्विद्या को सीखने के लिए तुम भटक रहे थे वो धनुर्विद्या नहीं, क्षत्रिय विद्या है। तुमने कितने दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, किंतु तुम मुझे एक घाव तक न दे पाए और तुम अपने आप को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर समझते हो। एकलव्य की बात सुनकर कर्ण ने क्रोध में आकर एकलव्य पर एक और दिव्यास्त्र चला दिया। कर्ण के तीर को आता देख एकलव्य ने पास में पड़ा एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और कर्ण के तीर की तरफ फेंक दिया। जैसे ही लकड़ी का टुकड़ा कर्ण के तीर से टकराया, तीर मुड़ा और जाकर कर्ण को लगा और कर्ण वही धरती पर गिर पड़ा। कर्ण को कुछ समझ में नहीं आया कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। आज तक कर्ण ने केवल सुना था कि एकलव्य की योग्यता का कोई मुकाबला नहीं और वह साधारण से तीरों से भी दिव्यास्त्रों को काट सकता है, किंतु आज जो वह देख रहा था वो तो और अद्भुत था। इस तरह की योग्यता हासिल कर पाना तो दूर, ऐसा युद्ध कौशल किसी मनुष्य में हो सकता है, कर्ण के लिए तो यह सोच पाना भी मुश्किल था। किंतु युद्ध अभी बाकी था। कर्ण फिर से उठा। तभी एकलव्य ने धरती से एक पत्थर उठाकर कर्ण की तरफ फेंक दिया। पत्थर हवा में जाते जाते एक बहुत ही दिव्य दिखने वाले अस्त्र में परिवर्तित हो गया और जाकर कर्ण के कंधे पर लगा और फिर से पत्थर बनकर धरती पर गिर गया। इस अस्त्र ने कर्ण को कोई घाव न दिया, किंतु जिस कंधे पर यह अस्त्र लगा था वह हाथ अब कर्ण को महसूस नहीं हो रहा था। तभी एकलव्य ने एक दूसरा पत्थर उठाया और फिर से कर्ण की तरफ फेंक दिया। यह पत्थर भी हवा में जाते जाते एक अस्त्र बना और जाकर कर्ण के दूसरे कंधे से टकराया और फिर से पत्थर बनकर धरती में गिर गया। अस्त्र के लगते ही कर्ण के हाथ से उसका धनुष छूटकर धरती पर गिर गया। कर्ण के दूसरे हाथ ने भी काम करना बंद कर दिया। कर्ण को लग रहा था कि उसके दोनों हाथों को लकवा मार गया है। अब कर्ण कुछ भी कर पाने की स्थिति में नहीं था। तभी एकलव्य ने एक और पत्थर उठाया और कर्ण की तरफ फेंक दिया। यह पत्थर हवा में जाते ही एक दिव्य तीर बन गया और जाकर कर्ण की छाती में लगा। तीर के लगते ही कर्ण मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। कर्ण का अचूक कवच भी उसे न बचा पाया। एकलव्य कर्ण के पास आया और बोला, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है कर्ण, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, किंतु मैं दुर्योधन और युधिष्ठिर को किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकता। तुम्हारा यह जन्म तो व्यर्थ रहा। उम्मीद है कि अगले जन्म में तुम क्षत्रिय बनने की कोशिश को छोड़कर एक धनुर्धर बनने की कोशिश करोगे। इतना बोलकर एकलव्य कर्ण को उसी हालत में छोड़कर वहां से चला गया। कर्ण के शरीर को लकवा मार चुका था, लेकिन उसके अंदर अब भी जान बची थी। बेहोशी की अवस्था में भी वह दुर्योधन के बारे में ही सोच रहा था कि कैसे दुर्योधन ने उसका उस समय साथ दिया था जब उसके साथ कोई नहीं था, और आज जब दुर्योधन को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है वो दुर्योधन के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। वो मन ही मन में भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि अगर मैंने आज तक सही में कोई अच्छा कर्म किया है तो मेरी मदद करें। तभी किसी ने कर्ण को आवाज लगाई, उठो कर्ण। कर्ण की आंखें खुली, उसने देखा। यह सब हम जानेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको इसके आगे की कथा सुननी है तो कृपया कमेंट में अवश्य लिखें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक
शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।